ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज दीपावली है। दीपावली 3-4 दिन तक मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले धनतेरस, फिर कल नरक चतुर्दशी थी, आज लक्ष्मी पूजन है, इसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर और एक दिन भाई दूज करके 5 दिन तक दीपावली होती है। दीपावली का जो कहानी है, कथा है, वो भगवान राम रावण पे विजय प्राप्त किए, उसकी खुशी में दिए जलाए गए। लेकिन लक्ष्मी पूजा भी आज के दिन होती है और इसी दीपावली में 2 दिन पहले धनतेरस थी। तो ये सब त्यौहार आध्यात्मिक हैं, चाहे दीपावली हो चाहे जो भी त्यौहार हो। सबसे पहले दीपावली का जो होता है लक्ष्मी पूजन, ये लक्ष्मी के विषय में भी लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि लक्ष्मी माने धन का आना, समृद्धि का आना। लेकिन समृद्धि क्या है या लक्ष्मी क्या है? तो हमारे यहाँ भगवान विष्णु और विष्णु की जो पत्नी है उन्हीं को लक्ष्मी जी कहा गया, माता लक्ष्मी कहा गया। तो भगवान राम की रावण पे विजय के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है, लेकिन लक्ष्मी पूजन भी करते हैं लोग। और उसके लिए जो सोना चांदी होता है घर में, उसको रखते हैं, उनका फोटो रखते हैं और दीपक जलाते हैं। ये सब प्रक्रिया आज होती है। त्यौहार जब परंपरा बनते हैं तो उसके पीछे पूर्वज लोग जो महापुरुष हुए, ऋषि मुनि, उन्होंने कि किस तरह से कोई भी त्यौहार परंपरा बनाते हैं कि आगे लोग मनाते रहें, तो उसके पीछे की साधना क्या है, लोग मनाते इसकी वास्तविकता को कैसे जाने, वो विधि भी उस त्यौहार में छिपी रहती है। तो ऐसे ही दीपावली, लक्ष्मी पूजन, धनतेरस, ये सब साधना के अलग अलग स्तर हैं। सबसे पहले क्या होता है? धनतेरस। तो धन क्या है? ये भी लक्ष्मी का एक रूप है। तो धन का मतलब होता है सबसे बड़ा धन हमारे सामने क्या है? मनुष्य के सामने उसका शरीर। शरीर सबसे कीमती है। कोई 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए दे के कहे कि अपनी आँख दे दो, तो आप नहीं दे सकते। ऐसे ही किडनी के लिए तो लोग आजकल ले लेते हैं क्योंकि 2 होती है, लेकिन आँख नहीं दे सकते। तो शरीर का कोई भी अंग प्रत्यंग व्यक्ति दे नहीं सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा धन शरीर होता है। फिर शरीर के बाद इसमें शरीर में भी कौन सी अवस्था धन है? युवावस्था। इसलिए यौवन धन पावना दिनचारा, वो भी धन है। और इसके बाद फिर कौन सा धन है? तो गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। संतोष सबसे बड़ा धन है। लेकिन वो संतोष का मतलब ये नहीं है कि परिस्थिति से समझौता कर लिए, वो एक अवस्था है जो आती है। और इसके बाद ये जो शरीर है, ये पूरा जीवन है, ये भी बहुत बड़ा कीमती है। ये तन है कीमती, बहुत बड़ा कीमती है। ये तन है विनाशी, विनाशशील भी है, कीमती भी है, दोनों चीज़ है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। सदा इस तन के भरोसे न रहना, बहुत बड़ी कीमत है। तो इसलिए श्वास को भी कहा कि क्या बजाऊं, क्या गाऊं, क्या बजाऊं ढोल, एक एक श्वास जाते हैं 3 लोग का मोल। संत कबीर कहते हैं कि एक श्वास की कीमत 3 लोग है। तो ये भी बहुत बड़ा धन है। और सबसे बड़ा धन है, मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहाँ से लिया? बस तो अमोलक दी मेरी सतगुरु,
कृपा कर अपनाया। तो ये राम रतन धन अर्थात नाम का जप। उसी को दीपावली भी कहते हैं। दीपावली माने दिया, जैसे लाइन से दिए रखते हैं क्रम से, उसको लाइन कहते हैं। एक दिया रखा है तो दीपावली नहीं है। जब आप लाइन से दिए रखोगे तो अवली माने पंक्ति होती है, लाइन होती है। दियों का क्रम अर्थात प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। तो इसलिए दीपावली भी प्रकाश का पर्व है। और धनतेरस का मतलब वो भी धन, वास्तविक धन क्या है इसको हम कैसे जानें, तो उसका पर्व है। और लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी पूजन का मतलब होता है लक्ष्मी माने संपूर्ण ऐश्वर्य, सभी प्रकार का ऐश्वर्य, सभी विभूति। तो इसलिए लक्ष्मी पूजन भी क्या है, लक्ष्मी कौन है, भगवान की पत्नी है। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ लक्ष्मी रहती है। तो इस तरह से सबसे पहले वास्तविक संपत्ति है वो आत्मिक संपत्ति है। आत्मिक संपत्ति हर व्यक्ति के अंदर अनादिकाल से है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू देवी संपद को प्राप्त हुआ है इसलिए मुझे प्राप्त होगा। तो जो देवी संपद है उसी को आत्मिक संपत्ति कहते हैं, दैवी संपद कहते हैं, उसी को निज धन कहते हैं। लेकिन उसकी जागृति कैसे होती है, उसकी जागृति भजन से होती है। तो भजन क्या करना है, कौन से भजन से होती है, किसका भजन करना है, वह परमात्मा कहाँ रहता है। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अष्टप्रभु हृदय अक्षत अधिकारी और सकल जीव जन दीन दुखारी। वह परमात्मा सबके हृदय में रहता है। लेकिन प्रकट कैसे होता है, तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जिम मूल रतन से। नाम का जप करो वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो हृदय में ईश्वर रहता है, उसके प्रति समर्पित होकर हम नाम का जप करें। तो ये जो नाम का जप है ये क्या है, ये दिया है। राम नाम मणि दीप धरे जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। ये जो नाम का जप है यही दिया है, लेकिन इसको रखना कहाँ है, जीव पर। तो नाम का जप 4 प्रकार से होता है। पहले बोल करके, जैसे राम राम राम, या ओम का जप करते हो तो ओम ओम, तो बोल के जपो, जीभ पे रखो। बाहर भी उजेरा चाहते हो और भीतर भी उजेरा चाहते हो तो नाम का जप, ये दिया है। बाहर के उजेरे का मतलब होता है बाहर समृद्धि संपत्ति, बाहर की संपत्ति के बिना भी काम नहीं चलता है। लेकिन बाहर की संपत्ति का संबंध भी भीतर की संपत्ति से है। तो भीतर की संपद अर्थात देवी संपद ये कब बढ़ेगी, जब नाम का जप करोगे। जब भीतर संपदा बढ़ेगी तो बाहर भी संपत्ति बढ़ेगी। तो इसलिए नाम का जप पहले बोलकर, फिर धीरे धीरे और फिर श्वास पे। तो श्वास श्वास पे नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो पहले जीभ पे नाम जपो जीभ से, और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाए, मन थोड़ा लगने लगे तो श्वास को देखो। श्वास कब अंदर गई, कब बाहर आई। जब श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, दूसरे विचारों को मत आने दो। तो ये जो श्वास क्या है, ये भी एक दिया है। जब श्वास नाम का ही जप करने लगती है तो दीपक प्रज्वलित हो जाता है। फिर जब दिया जल जाता है, हर श्वास में श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, नाम जब श्वास में प्रत्येक श्वास नाम से संयुक्त हो गई तो ये क्या हो गया, ये दिया हो गया। ये हमारा चित्त क्या, ये दिया हो गया, श्वास में लग गया। श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। तो प्रकाश मिलता है। कौन सा प्रकाश मिलता है, एक तो प्रकाश है बाहर सूर्योदय होता है तो हम सब देखते हैं, और एक बाहर का उजेरा मतलब बाहर की समृद्धि भी होती है, और भीतर का प्रकाश माने ज्ञान का प्रकाश। तो जब आप नाम का जप करने लगेंगे तो जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिसका हम नाम जप रहे हैं, वही परमात्मा हृदय से जागृत हो जाता है। उस जागृति को कहते हैं हम अनुभव, उसी को अनुभव रूपी राम कहते हैं। भव माने संसार, अन माने अतीत, संसार से मुक्त करा देने वाली जागृति। और वो जागृति क्या है, जब नाम जपते जपते जैसे ही हमारा मन रुकेगा, हमारे और माया के बीच में थोड़ा सा, परमात्मा के बीच में और हमारे बीच में माया का आवरण जहाँ छिन्न होगा, तहाँ वह परमात्मा हृदय से जागृत हो जाता है। जागृत हो जाता है तो प्रकाश देने लगता है। ये करो, ये मत करो, ये सही है,
ये गलत है। भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी प्रदान करने लगते हैं। इसलिए जब श्वास प्रश्वास से हम नाम जपने लगते हैं तो ये क्या है, दिया हो जाती है। भीतर से भगवान जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगते हैं। अब उस ईश्वर के मार्गदर्शन में चल के हमको क्या करना है, नाम का जप करना है। नाम जपते जपते फिर इससे क्या होता है, देवी संपत्ति, जो आत्मिक संपत्ति है, देवी संपत्ति है, वो बढ़ जाती है, वो धन बढ़ने लगता है। और मीराबाई कहते हैं राम रतन धन पायो। तो ये रतन कब होता है, जब नाम जपते जपते श्वास में नाम चला गया तो ये रतन हो गया। और श्वास भी क्या है, मणि हो गई। जब श्वास से नाम जपने लगा तो श्वास मणि हो गई। और ये जीवन भी क्या है, हीरा हो गया, नहीं तो कचरा था। तो ये सब धन प्रकट होने लगता है। जैसे ही नाम जपते हैं देवी संपत्ति बढ़ती है। देवी संपत्ति माने सद्गुण, विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज प्रज्ञा, क्षमा भाव, अनुभवी उपलब्धि, स्वाध्याय, सरलता, ये सब जो सद्गुण हैं ये बढ़ने लगते हैं, देवी संपत्ति के लक्षण। तो यही हमारा वास्तविक धन है। तो ये धन आने लग गया तो बाहर का धन भी आने लगता है। और फिर सबसे आगे कौन सा धन है, नाम जपते जपते ऐसी अवस्था आ गई कि भगवान जिस परिस्थिति में हमको रखना चाहें, हमारे अंदर रहने की क्षमता आ गई। इसको क्या कहते हैं, संतोष। तो गोजन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। जब संतोष आ गया, संतोष का मतलब ये नहीं है कि परिस्थिति से समझौता कर लिया, कहीं कंपनी में घाटा हो गया तो फिर समझौता कर लो कि भाई संतोष करो। वो संतोष नहीं होता है, वो तो आदमी कल्पना करके अपने मन को समझा लेता है। संतोष का मतलब होता है सम माने परमात्मा, तोष माने तृप्ति। हमारे भजन का स्तर ऐसा हो, नाम जपते जपते जब श्वास पकड़ में आ गई, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचार शांत हो गए तो भगवान संतुष्ट करने लगते हैं। जिस परिस्थिति में भगवान रखना चाहते हैं उस परिस्थिति में साधक रहने लगता है। जैसे परमहंस महाराज जी थे, गंगा किनारे आए त्रिवेणी में, प्रयागराज में, तो भगवान ने कहा सब वस्त्र खोल दो। सब वस्त्र खोल दिए, दिगंबर होकर के चलने लगे ठंडी में। तो जिस परिस्थिति में भगवान रखना चाहते थे उसी में रहने लगे। इसका नाम संतोष है। जितने टाइम दिया उतना खाया, नहीं दिया तो नहीं खाया। तो ये संतोष सबसे बड़ा धन है। क्योंकि जब संतोष आता है तो बिन संतोषन काम नसाई, काम अछत सुख सपने बनाई, सारी कामनाएं नष्ट होती हैं संतोष से। लेकिन भगवान प्रेरणा देते जाएं और साधक संतुष्ट होता जाए। संतुष्ट हो सत्तम योगी, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे, कोई भी डिमांड ना करे कभी भी। तो ये संतोष धन। तो जब संतोष आ गया, भगवान ही तृप्त करने लग गए, तो सब धन धूर समान, सारे धन धूर समान हो जाते हैं। तो ये धनतेरस हो गई, धन इकट्ठा हो गया अंदर का, तो बाहर का भी आ गया। त्रयोदशी का मतलब होता है 10 इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार। ये इंद्रियां संसार की तरफ विचलित रहती हैं, विश्वोन्मुखी, और मन योजना संसार की बनाता रहता है। बुद्धि उधर ही निर्णय लेती है, उधर ही आकार, अहंकार, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा। तो ये तीनों अधोमुखी हैं। जब ये तीनों 10 इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, ये 13 क्या है, अधोमुखी है। और ये नाम जपते जपते 13 अंतर्मुखी हो गए। बुद्धि नाम के जप का निर्णय ले लिया, मन नाम जप में लग गया, श्वास में लग गया, इंद्रियां सिमट कर मन में स्थिर हो गई नाम जप में। तो ये त्रयोदशी क्या है, धन त्रयोदशी। जब स्थिर हो गई मन से इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और 10 इंद्रियां सिमट के स्थिर हो गई नाम जप में, तो कौन सा धन आता है, आत्मिक संपत्ति, दैवी गुण, सद्गुण आ जाते हैं। श्वास जो हीरा जैसी है वो पकड़ में आ जाती है, और सम है परमात्मा, उससे तृप्ति मिलने लगती है। तो ये धनतेरस हो गई। और जब ये धन आपके पास आ गया तो इसके बाद दीपावली। जब नाम जपते जपते परावाणी की अवस्था आ गई, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, दूसरे विचार बिल्कुल शांत हो गए। तो जिस परमात्मा का हम नाम जप रहे हैं वह परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है, सर्वत्र व्याप्त साधक देखने लगता है। जहाँ तहाँ देख धरे धनवाना, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, सर्वत्र परमात्मा को देखता है। प्रत्यक्ष अनुभूति, इसी को ज्ञान कहते हैं। तो नाम जपते जपते हमको प्रत्यक्ष परमात्मा का ज्ञान हो गया, वो राम प्रकट हो गया सर्वत्र, कि किसी एक स्थान पर नहीं, सर्वत्र प्रकट हो गया। जब भगवान की प्राप्ति हो गई तब भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ उनकी विभूति रहती है।
तो लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, सीता जी भी लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई, परमात्मा क्या था, वो लक्ष्य था, वो प्राप्त हो गया तो लक्ष्य में मन लग गया। जब लक्ष्य में मन लग जाता है, लक्ष्य में ही हमारा मन रमण करने लगता है, तो इसी को हम लक्ष्मी कहते हैं। वो परमात्मा विदित हो गया, उसी में सूरत समाहित हो गई, लक्ष्य में मन समाहित हो गया, लग गया, तो ये लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का मतलब होता है संपूर्ण विभूति, परमात्मा की संपूर्ण ऐश्वर्य। इसी ऐश्वर्य से जो संयुक्त हो जाता है उसी का नाम भगवान है। तो जब लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उस महापुरुष की जो रहनी होती है, तो जागर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, सम करें कुतवाली, तागर ब्रह्मा बने टहलवा, विष्णु करें रखवाली। ये सब देवता वहाँ सेवा करने लगते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी। तो तागर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं। कौन से घर? जिसने लक्ष्य को विदित कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, नाम जपते जपते लक्ष्य विदित हो गया, परमात्मा प्राप्त हो गया, तो उनकी पत्नी कहाँ जाएगी? उन्हीं के पास रहेगी। तो इसलिए लक्ष्मी छाई रहती है। झाड़ू देने का मतलब छाई रहती है। लेकिन ये जो महापुरुष होते हैं, क्यों लक्ष्मी इनके पास रहती है? तो जीव सुख संपद विनय बुलाएं, धर्मशील पर जाए सुहाएं, जीव सरता जलनिधि में जाई, और जद्दबताए कामना नाई। जो समुद्र होता है उसको जल की कामना नहीं रहती है, क्योंकि सारे जल का स्रोत वही है। पानी बरसता है, उसी से मेघ बरसते हैं। हिमालय पहाड़ में जो जमा हुआ पानी है वो भी समुद्र का है। सारी नदियाँ समुद्र से ही निकलती हैं। तो अगर बाढ़ आती है, पानी भर जाता है नदियों में, समुद्र में समा जाती हैं, तो समुद्र को कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वहीं जाती हैं। तो ऐसे ही जिसने लक्ष्य को विदित कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, लक्ष्य में मन लग गया, उसी में रमण करने लग गया, तो संपूर्ण लक्ष्मी उसके पास है। तो जो भी संपदा है, भीतर संपदा है, तो बाहर भी बड़े वेग से हर तरह की विषय वस्तु महापुरुष की सेवा में लोग लाते हैं। उनको इच्छा नहीं है, इसलिए सब कुछ आता है। जिव सरता जलनिधि में जाई, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी सब कुछ आता है। इसी को कहते हैं अपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठा, समुद्र माप प्रविशंत यद्यत तद्वत कामायम प्रविशंत सर्वे सशांति मापनोति न काम काम। वह महापुरुष कैसे होते हैं? समुद्रवत होते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है? तो भगवान ने कहा कि वो समुद्रवत होते हैं। जैसे समुद्र में बड़े वेग से नदियाँ जाती हैं, 1 इंची जल को ऊपर नहीं उठा पाती, ऐसे ही महापुरुष इतने शांत होते हैं, परमात्मा में लीन होते हैं। कोई भी बाहर से कितने भी प्रकार के प्रभावकारी विषय आए, उनमें समा जाते हैं, कोई हलचल नहीं पैदा कर पाते। तो सभी समृद्धि छाई रहती है। ये दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है यहाँ गिरनार पे। जब ये भजन कर रहे थे तो भगवान इनके अंदर आ गए। भगवान इनके अंदर आ गए तो आवाज़ आई कि लक्ष्मी जी तुम्हारी सेवा करना चाहती हैं। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि देखते हैं लक्ष्मी जी कैसे सेवा करती हैं। तो इधर के लिए संकल्प करें कि इधर जाना है और चले जाएं, पूर्व का संकल्प करें, पश्चिम चले जाएं, विपरीत दिशा में। 10-12 दिन तक तो पता न चले, फिर लोग आके सेवा में लग जाएं। लक्ष्मी का झाड़ू लगाना मतलब बाहरी लोग, समृद्धि जो लोग होते हैं वो सेवा में लग जाते हैं, कोई कमी नहीं रहती है। ये लक्ष्मी का झाड़ू लगाना है। तो दत्तात्रेय भगवान परेशान हो गए, फिर चढ़ गए इस गिरनार पर्वत पे। तो यहाँ कैसे लक्ष्मी पूजा सेवा करने आएगी? तो नीचे जो गांव के लोग थे उनको सपने में आने लगा कि ऊपर एक महापुरुष बैठे हैं। तो गांव वाले जब ऊपर चढ़े तो देखा तो बैठे थे, सेवा करने लग गए। एक राजा ने अपना राज्य दान कर दिया, तो उन्होंने कहा राज्य लेके क्या करेंगे, नीचे पहरा दो, हमारे दीवान बन के राज्य को देखो और सेवा करो। ये है लक्ष्मी का झाड़ू लगाना, ये समृद्धि है। जब भीतर भगवान आ गए तो लक्ष्मी जाएगी कहाँ? लेकिन बिना भगवान के लक्ष्मी आ जाती है तो फिर धन मद मत परम बाचाला, मतलब बाहरी धन आ गया तो प्रभुता पाए काय मद नाही। लक्ष्मी आ गई तो आदमी उत्पाद करता है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है। उल्लू का मतलब उसको रात को दिखता है, दिन को नहीं दिखता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जिसके पास अधिक धन हो जाता है तो उल्टा सीधा लोग काम करते हैं। तो वो धन भी लक्ष्मी का ही रूप है। लेकिन जिसके पास भजन नहीं है, परमात्मा नहीं है, उसके लिए लक्ष्मी नुकसानदायक है, उसको नुकसान करती है। और जिसके पास परमात्मा आ गया, भगवान आ गया, फिर उसका लक्ष्मी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, वो सेवा करती है।
तो ऐसे ही परमहंस महाराज जी जब भगवान की प्राप्ति किए तो एक दिन ध्यान में देखे कि जो कोठरी थी उसमें जिसमें वो जाया करते थे, ध्यान में ही देख रहे हैं, तो उसमें ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं जाने के लिए, तो अंदर से आवाज़ आई कि लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं। तो परमहंस महाराज देखते हैं किसकी सेवा कर रही हैं, तो जब देखे उसके अंदर से दरवाजे के अंदर गैप था, तो देखे तो कहते हैं कि मैं ही लेटा हुआ हूँ और मेरे ही गोड़ दबाते, मतलब उन्हीं की सेवा कर रही थी। तो जो लक्ष्मी विष्णु भगवान की सेवा करती हैं वही लक्ष्मी दत्तात्रेय की सेवा कर रही हैं, वही लक्ष्मी परमहंस महाराज की सेवा कर रही हैं। तो ये वास्तविक लक्ष्मी है। जब भगवान की प्राप्ति होती है तो सारा ऐश्वर्य, भीतर विभूति आ गई तो बाहर सेवा होती रहेगी, झाड़ू लगाती रहेगी लक्ष्मी। और भीतर विभूति नहीं है तो आप बाहर कितना भी समृद्धि प्राप्त कर लो, रात को नींद नहीं आएगी, तो लक्ष्मी किस काम की? चिंता बनी रहेगी, टेंशन बना रहेगा। धन तो है लेकिन वो उपयोग में नहीं आ रहा है। तो इसलिए बाहर समृद्धि जरूरी है, लेकिन भजन करता है वो बाहर की समृद्धि का भी उपयोग कर लेता है। जैसे जो राजा था उसने अपना राजदान किया दत्तात्रेय जी को, तो उसका सदुपयोग हो गया, भगवान की जागृति हो गई, महापुरुष की सेवा में लग गया, तो लक्ष्मी का सदुपयोग हो गया। और बाहर भजन नहीं करते हैं तो दुरुपयोग होता है। तो इसलिए जिसका मन लक्ष्य में लग गया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, फिर परमात्मा की धर्मपत्नी है लक्ष्मी, उन्हीं के साथ रहेगी। जिस हृदय में भगवान प्रकट हो गए उस हृदय में लक्ष्मी भी है। तो ये वास्तविक समृद्धि है, वास्तविक लक्ष्मी है। इसी को पाने के लिए हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली मतलब दिया, दिया का मतलब चित्त में नाम का जप करो। नाम जपते जपते श्वास में मन स्थिर हो गया तो हर श्वास एक दिया है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, या राम जपते हो तो राम, हर श्वास नाम से संयुक्त हो गई तो हर श्वास क्या है? दिया है। क्योंकि हर श्वास के साथ आपको भगवान बता रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। तो इसलिए दीपावली। तो सदा दिवाली संत घर, संत के यहाँ सदा दीपावली होती है। तो ये दीपावली क्या है? एक प्रकार का उमंग, उत्साह हर त्यौहार में रहता है, उत्सव में रहता है। तो उत्सव का मतलब ही होता है 24 घंटे प्रसन्न रहना। तो लोग सिखाते रहते हैं प्रसन्न रहो, खुश रहो, बाहर बताते भी हैं, अपना कॉमेडी के चैनल भी खुले हैं, लेकिन प्रसन्न रहते हैं उधर, और इधर जाके घर पे फिर वही नॉन तेल लकड़ी परेशानी। नहीं, कितनी देर रहोगे? तो दबाना, दुख को दबाना, प्रसन्न रहना नहीं होता है, वो फिर आ जाता है। तो प्रसन्नता का मतलब है जिसका मन प्रसन्न है। मन कब प्रसन्न होता है? जब भजन में लगा है, लक्ष्य है परमात्मा, उसमें मन लगा हुआ है तो प्रसन्नता रहेगी। प्रसन्नता भी लक्ष्मी का एक रूप है। मन भजन में लगा हुआ है तो हमेशा प्रसन्नता रहेगी, चाहे कुछ है चाहे कुछ नहीं है। महात्मा लोग दिगंबर रहते हैं तो भी खुश रहते हैं, सामान कुछ नहीं होता है तो भी खुश रहते हैं। और जनक जी के पास पूरी समृद्धि, वो भी प्रसन्न। तो ये नहीं है कि एकदम त्यागी रहोगे तभी खुश रहोगे, सब परिस्थिति में संतुष्ट है। इसलिए तो लक्ष्मी है, इसलिए तो लक्ष्मी है ना। तो इसलिए प्रसन्न कब रह सकता है? जब मन भजन में लगा है। तो बाहर कोई समृद्धि है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश, क्योंकि भीतर की समृद्धि है, आत्मिक संपत्ति है। तो इन आत्मिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हम लोग ये दीपावली मनाते हैं, ताकि हमारे अंदर देवी संपत्ति बढ़े। और जब देवी संपत्ति बढ़ेगी तो हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे, तो बाहरी समृद्धि भी बढ़ेगी। जब तक आपको भगवान नहीं मिल जाते तब तक आप भजन कर रहे हैं, तो जो आप कामना करेंगे वो कामना की पूर्ति होना भी लक्ष्मी है। कामना करेंगे भगवान उसकी पूर्ति करेंगे, वो भी एक समृद्धि है। भगवान की प्रेरणा से पूर्ति हो रही है, इसलिए कामना की पूर्ति होती जाएगी। लेकिन भक्त की सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, जिसको भगवान चाहते हैं वही पूरा होता है। तो भगवान चाहते हैं वही पूरा होता है, क्योंकि भगवान को आगे भगवान की प्राप्ति करनी है। और नहीं आदमी इसी में कामनाओं की पूर्ति में रह गया तो भगवान को कब खोजेगा। इसलिए भक्तों पर दुख ज़्यादा आते हैं, कभी इच्छा पूरी होती है कभी नहीं होती है, क्योंकि भजन करना है, लक्ष्य है परमात्मा, उसको पाना है, बीच में नहीं भटकना है। इसलिए दुख सुख भक्तों को बराबर बना रहता है, कभी दुख कभी सुख। तो ये जो वास्तविक समृद्धि है लक्ष्मी जी, इसका मतलब है लक्ष्य की प्राप्ति। और पूजन का मतलब है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक नाम जपते रहो। तो नाम का जप करना निरंतर, हर श्वास में नाम का जप करना। तो हर श्वास दिया है, ये पूजा करना है, लक्ष्मी पूजन करना है। और जब प्राप्ति हो गई तो लक्ष्मी आ गई, लक्ष्य मिल गया मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई।
इसी के लिए हम लोग दीपावली मनाते हैं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।